पहलगाम हमले के आतंकियों के पोस्टर जारी, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों के पोस्टर जारी किए। आतंकियों पर 20 लाख का इनाम भी घोषित। शोपियां समेत पूरे दक्षिणी कश्मीर में प्रशासन ने लगाई पोस्टर। जम्मू कश्मीर के डोडा किश्तवाड़ में आज से सभी सरकारी और निजी स्कूल खुले। रियासी और रामबन में भी स्कूलों में बच्चों का जाना आज से शुरू। सीमा से सटे शहरों में आज भी सरकारी और निजी स्कूल बंद। कठुआ, पुंछ, राजौरी, उधमपुर और सांबा में स्कूल बंद। बॉर्डर वाले कुछ शहरों के लिए आज उड़ानें रद्द। एयर इंडिया और इंडिगो ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। जम्मू ले अमृतसर, जोधपुर के लिए आज उड़ानें रद्द। भुज, जामनगर, राजकोट और चंडीगढ़ के लिए भी कुछ सुरक्षा कारणों के चलते फ्लाइट्स कैंसिल। बीती रात जम्मू कश्मीर में एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कोई गोलीबारी नहीं हुई। सीजफायर का उल्लंघन नहीं हुआ, सेना ने जारी किया बयान। सेना के मुताबिक सीमा पर सीजफायर का हो रहा है पालन। डीजीएमओ वार्ता के बाद दोनों तरफ से ना तो गोली चली और ना ही उकसाने वाली कार्रवाई हुई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आज भी स्थिति सामान्य। बीती रात सीमा पार से किसी तरह की कोई गोलीबारी नहीं हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 19 मई को विदेश मामलों से जुड़ी संसदीय कमेटी को जानकारी देंगे। पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थिति को लेकर साझा करेंगे जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को किया संबोधित। पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश, अगर बात होगी तो अब सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर बात होगी। पीएम मोदी ने किया साफ, टेरर और टॉक या टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पीएम मोदी ने कहा, भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा, आतंकियों पर सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ नई लकीर खींची। कहा, भारत पर अगर आतंकी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब देंगे, वहां जाकर कार्रवाई करेंगे जहां आतंकी जड़ी। पीएम मोदी ने पहलगाम अटैक को आतंक का विभत्स और क्रूर चेहरा बताया। कहा, इस हमले ने देश को झकझोर दिया। इस हमले ने देश की सद्भावना तोड़ने की घिनौनी कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं, उनका हौसला थर्राया। 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा। पीएम मोदी बोले, भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार किया, उसके हर हमले को हवा में नष्ट किया। भारत के ड्रोन और मिसाइलों ने सटीकता से जवाब दिया। युद्ध विराम पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत की आक्रामक कार्रवाई से बचने के रास्ते ढूंढने लगा पाकिस्तान। पिटने के बाद पाकिस्तान ने हमसे गुहार लगाई, हमारे डीजीएमओ से भी बात की। पीएम मोदी ने कहा, पाकिस्तान ने भरोसा दिलाया कि कोई आतंकवादी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाएगा। उसके बाद ही भारत ने उसकी गुहार पर विचार किया। राजनाथ सिंह ने कहा, पीएम मोदी ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर ही होगी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान, बोले प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर भविष्य में भी आतंकवाद के खिलाफ नीति होगी। पीएम मोदी के भाषण पर बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, पीएम ने स्पष्ट किया है कि भारत अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेगा। आतंकवाद के खिलाफ हमारी धारणा साफ है। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, पीएम ने साफ किया है कि किस तरह से भारत के हमले से पाकिस्तान तहस नहस हुआ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पीएम मोदी के संबोधन पर कहा, प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, पहलगाम हमले के बाद जो हालात बने उसके बाद भारत के लिए उन ठिकानों को नष्ट करना जरूरी हो गया जहां से आतंकी गतिविधि चलती थी। पीएम मोदी के संबोधन पर अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा, हमें हमेशा वही एकता दिखानी चाहिए जो हमसे और हमने दिखाई है, हमारे हौसले बुलंद हैं। पीएम मोदी के संबोधन पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले, उन्होंने वो सारी बातें कही जो देशवासियों को पहले से ही पता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, हम बार बार ये अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आप सामूहिक संकल्प की दिशा में कोई कदम उठाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान, पाकिस्तान अस्त्र शस्त्र या किसी भी मामले में हमारी सेना के सामने नहीं खड़ा हो सकता। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के दावे से भारत का इनकार, ट्रेड डील के बदले सीजफायर को लेकर नहीं हुई अब बात। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोनों देशों के डेलीगेट्स की हुई थी चर्चा। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा सीजफायर नहीं होता तो परमाणु युद्ध हो जाता। अमेरिका ने 2 देशों में परमाणु युद्ध रुकवाया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चिताया, कहा हम जहां चाहे जब चाहे हमला कर सकते हैं, हम भविष्य की कार्रवाई के लिए तैयार। पाकिस्तान को भारतीय सेना का कड़ा संदेश, एयर मार्शल ए के भारती बोले, भय बिनु होए ना प्रीत, समझदार को इशारा ही काफी है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी हमले में जिनके भी घर डैमेज हुए हैं उसके लिए सरकार मुआवजा देगी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीड़ित परिवारों को दिया भरोसा। अमृतसर के मजीठा में जहरीली शराब का कहर, 14 लोगों की मौत, 6 लोग अस्पताल में भर्ती। जहरीली शराब मामले में पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की, 4 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया, बाकी की तलाश जारी। दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। बड़े मंगल के अवसर पर श्रद्धालुओं ने दर्शन कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया।
बड़े मंगल के अवसर पर प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। पूजा अर्चना और दर्शन कर भक्तों ने बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। तमिलनाडु के कांचीपुरम में ब्रह्मोत्सवम का तीसरा दिन गरुड़ वागान सेवई जुलूस निकाला गया। हजारों की संख्या में शामिल हुए भक्त। भारत और पाकिस्तान के बीच चुनाव के बाद सस्पेंड आईपीएल फिर से होगा शुरू। 17 मई से शुरू होंगे मुकाबले। बीसीसीआई ने नया शेड्यूल जारी किया। बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ और मुंबई, अहमदाबाद 6 वेन्यू पर लीग स्टेज के मैच होंगे। 17 मई को आरसीबी और केकेआर के बीच बेंगलुरु में पहला मैच होगा। 11 दिन में लीग स्टेज के 13 मैच होंगे। दोहा डायमंड लीग में भारत के 4 एथलीट लेंगे हिस्सा। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा दल की अगुवाई करेंगे। 16 मई से शुरू होगा आयोजन।